कर रहे थे। सड़क के किनारे एक होटल पे चाय के लिए रुक गए। होटल वाले को चाय का ऑर्डर दिया और हम बिल्कुल सड़क के करीब चारपाइयों पर बैठ गए, चाय का इंतजार कर रहे थे। साथ एक और चारपाई पर एक बंदा बैठा हुआ था, हम देख रहे थे उसको। थोड़ी देर तक बैठा रहा, फिर वो खड़ा हो गया, सड़क की तरफ मुंह कर लिया और कुत्ती की तरह भौंकना शुरू कर दिया। खालिस जैसे कुत्ता भौंकता है ऐसे भौंकना शुरू कर दिया। फिर बैठ गया, थोड़ी देर के बाद फिर खड़ा हो गया, फिर सड़क की तरफ मुंह कर लिया और कुत्ते की तरह भौंकना शुरू कर दिया। फिर आके बैठ गया, थोड़ी देर बाद फिर उठ गया। अब हम हैरान थे, या अल्लाह, ये तो हम समझ रहे हैं कि इसका दिमागी तवाजुन ठीक नहीं है, इतना तो हम समझते हैं। लेकिन जब किसी का दिमागी तवाजुन ठीक नहीं होता तो कई किस्म की हरकतें करता है। आखिर ये भौंकता क्यों है? कोई और हरकत क्यों नहीं करता? पागल लोग कई हरकतें करते हैं, ये सिर्फ भौंकने वाला काम करता है। इसकी क्या वजह है? दुकानदार जब आया तो मैंने दुकानदार से पूछा कि ये बंदा कौन है और ऐसा क्यों करता है? तो दुकानदार ने कहा कि आप लोग चेहरे मोहरे से मौलवी मालूम होते हैं। हमने कहा हाँ, हम भी मौलवी हैं। कहने लगा जी हाँ, इस बंदे को मैं जानता हूं, ये मेरा पुराना जानने वाला है। जब पाकिस्तान बनने की तहरीक चल रही थी तो बहुत सारे लोग ऐसे थे जो हजरत मदनी रहमतुल्लाह अलैह के सियासी नुक्ता नजर के मुखालिफ थे। चलो इख्तिलाफ तो होता है, वो तो इतना बड़ा मसला नहीं है, लेकिन कई लोगों ने हजरत मदनी रहमतुल्लाह अलैह को वो तकलीफें पहुंचाई, उनकी शान में वो गुस्ताखी की, एक एक को अल्लाह ताला ने इबरत का निशान बना दिया। चुनांचे ये वो बंदा है, हजरत मदनी रहमतुल्लाह अलैह तकरीर करने के लिए आए। अभी उन्होंने तकरीर शुरू की थी, ये दूर से खड़ा हो गया और कहने लगा कुत्ते की तरह भौंक रहा है। ये बंदा कहने लगा हजरत मदनी रहमतुल्लाह अलैह को कुत्ते की तरह भौंक रहा है। बस उसने ये बात कर ली और फिर उसके बाद आया और कुछ अरसे बाद दिमागी तवाजुन खराब हो गया। अब इसका हाल आप लोग अपनी आंखों से देख।